दोस्तों, क्या होता है जब एक दिव्यांग लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर के एक रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में एक किनारे साइड एक टेबल पे एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है, जिसको देख के एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, मिस, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। वो लड़की गद्देदार चेयर में पानी का गिलास लुढ़का देती है और कहती है, उफ़, ये चेयर तो अब गीली हो गई है। लड़का कहता है, कोई नहीं, मुझे गीली चेयर में बैठना पसंद है, और इतना कह के वो वहाँ बैठ जाता है। वो लड़की से कहता है, आप बहुत खूबसूरत हैं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। लड़की कहती है कि आपने ये पैंट मेरा नाम जानने के लिए गीली करी है। लड़का कहता है, नहीं, एक्चुअली मुझे आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करना है। और इतना कह के वो वेटर को बुलाता है और कहता है कि 2 कप कॉफ़ी। वेटर कहता है कि यहाँ क्या हुआ था, ये चेयर गीली है। लड़का हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि उफ़, ये तो मुझसे पानी गिर गया था। और ये देख के लड़की भी मुस्कुराने लगती है। फ़िलहाल वेटर वहाँ से चला जाता है और फिर से लड़का लड़की से पूछता है कि आपने अपना नाम नहीं बताया। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम काव्या है, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है तो मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से। वो लड़का कहता है कि कोई नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, फिर कभी हम लोग कॉफ़ी पी लेंगे। फिर काव्या वहाँ रखे कागज़ के टुकड़े पे अपना नंबर लिख देती है और वहाँ से जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो वो लड़का देखता है कि वो दिव्यांग है, वो व्हील चेयर पे बैठी है और उसी को आगे खिसका रही है। इतना देख के लड़का थोड़ा सा दोस्तों सदमे में आ जाता है। फिर लड़की उससे कहती है कि कल मिलते हैं कॉफ़ी पे, आप मुझे कॉल करिएगा। इतना कह के वो अपने ड्राइवर को बुला लेती है। उसका ड्राइवर आता है और हल्का सा धक्का दे दे के उसको ले जाता है वहाँ से। दोस्तों, उस लड़के को थोड़ा अफसोस होता है कि किस लड़की का नंबर ले लिया मैंने, और वो नंबर वहीं पे फेंक के वो भी वहाँ से थोड़ी देर में चला जाता है। दोस्तों, इस घटना के 2 महीने बाद शुभम अपने घर में अखबार पढ़ रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक विज्ञापन पे जाती है। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन किशोर अग्रवाल जी को एक ड्राइवर की आवश्यकता थी। असल में दोस्तों, शुभम को भी नौकरी की काफ़ी आवश्यकता थी। अगले दिन दोस्तों, शुभम किशोर जी से मिलने के लिए उनके बंगले पे चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात किशोर जी से हो जाती है। अब किशोर जी कहते हैं कि तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या काम करना है। शुभम कहता है, हाँ सर, मुझे अच्छे से मालूम है। किशोर जी कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह 18,000 होगी, लेकिन तुम्हें मुझे नहीं, मेरी बेटी को पिकअप और ड्रॉप करना है। जहाँ भी वो जाना चाहे तुम्हें वहाँ उसके साथ जाना है, उसको छोड़ देना है। दोस्तों, इतना कह के किशोर जी अपनी बेटी काव्या को आवाज़ लगाते हैं। काव्या नीचे आती है तो शुभम उसको देखता है और सोचता है कि ये वही लड़की है जिसको 2 महीने पहले जिसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा था। दोस्तों, शुभम भी काव्या को पहचान जाता है और काव्या भी शुभम को पहचान जाती है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे को देख के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अनजान होने जैसा व्यवहार करते हैं। किशोर जी बताते हैं कि ये मेरी बेटी काव्या है, इसका 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण अब ये चल नहीं सकती है। अभी इसके थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, आपको उसको वहीं छोड़ के आना है। शुभम और काव्या हाथ मिलाते हैं एक दूसरे से और थोड़ी देर बाद शुभम काव्या को पिकअप करने के लिए बंगले के बाहर गाड़ी खड़ी कर देता है। जब तक वो काव्या के पास पहुँचता तब तक वो देखता है कि काव्या ऑडी कार में बैठ चुकी है। फ़िलहाल वो उसकी व्हील चेयर को फोल्ड करके गाड़ी की डिक्की में रख देता है और गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, काव्या के चेहरे पे अलग ही झुंझुलाहट और गुस्सा था। फ़िलहाल वो लोग गाड़ी लेकर बंगले से निकल चुके होते हैं और आधे रास्ते में शुभम काव्या से कहता है कि शायद हमें ये बता देना चाहिए था कि हम लोग 2 महीने पहले मिल चुके हैं। काव्या कहती है, तुमने मुझे कॉल नहीं किया था। शुभम कहता है, असल में मुझसे तुम्हारा नंबर खो गया था। काव्या गुस्से में कहती है, झूठ मत बोलो, तुम जैसा झूठा मैंने आज तक नहीं देखा। शुभम कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था लेकिन मुझसे नंबर खो गया था। लेकिन फिर से काव्या कहती है, तुम एक नंबर के झूठे हो,
मेरे साथ ये अक्सर होता है, मैं जिससे भी मिलती हूँ वो मेरा नंबर फेंक देता है। तुमने भी नंबर फेंक दिया था, मैंने देखा था। दरअसल वो मेरा नंबर था भी नहीं, एक पिज़्ज़ा शॉप वाले का नंबर था। शुभम कहता है कि पिज़्ज़ा शॉप, तुमने मुझे पिज़्ज़ा शॉप का नंबर क्यों दिया? तो काव्या कहती है, मैं तंग आ गई हूँ, लोग अक्सर ये किया करते हैं, मेरा नंबर ले जाते हैं और मैं उनका इंतज़ार करती हूँ कि कब वो कॉल करेंगे, लेकिन कोई कॉल ही नहीं करता। अब तो मैं पिज़्ज़ा वाले का ही नंबर दे देती हूँ सबको। खैर वो लोग अपनी मंजिल तक पहुँच गए होते हैं, हॉस्पिटल आ जाता है। जब शुभम काव्या को उतारने के लिए उसका हाथ आगे बढ़ाता है तो काव्या कहती है, तुम मुझे छुओ नहीं, मैं खुद उतर जाऊंगी। और काव्या धीरे से कोशिश करके खुद व्हील चेयर पर बैठ जाती है। इधर हॉस्पिटल से भी 2 सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और व्हील चेयर को पुश करके अंदर ले जाते हैं। काव्या जाते समय कहती है कि आप मुझे 3 घंटे बाद 2 बजे यहीं मिलेंगे। दोस्तों शुभम 2 बजे वहाँ पे गाड़ी लेके पहुँच जाता है और वहीं पे खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा होता है। 2:15 बजे काव्या आती है वहाँ पर, तो शुभम उसके लिए जब गेट खोलता है तो काव्या देखती है कि आइसक्रीम पूरी मेल्ट पड़ी है अंदर। अब दोस्तों काव्या ये देख के बहुत परेशान हो जाती है, कहती है ये क्या बदतमीजी है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं असल में अपने लिए आइसक्रीम लाया था तो आपके लिए भी लेते आया, मुझे नहीं पता था ये ऐसे मेल्ट हो जाएगी। फ़िलहाल दोस्तों काव्या अंदर बैठ जाती है और कहती है कि आगे से नट्स वाली आइसक्रीम लाना, मुझे वो पसंद है। शुभम हल्का सा मुस्कुराता है और उसको बंगले पे छोड़ देता है। शुभम अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा होता है और काव्या उसको अपने कमरे से निहार रही होती है। इस बीच किशोर जी काव्या के कमरे में आते हैं और कहते हैं कि मैं तैयार हूँ। काव्या कहती है किस चीज़ के लिए? किशोर जी कहते हैं कि इसकी शिकायतें सुनने के लिए। बताओ ये ड्राइवर तुम्हें कैसा लगा, मुझे पता है ये भी तुम्हें पसंद नहीं आया होगा। वो कहती है नहीं अच्छा है ड्राइवर। कहते हैं सच? हाँ अच्छा ड्राइवर है, बहुत ही शांत स्वभाव का बढ़िया आदमी है, ठीक है इसे रख सकते हैं। दोस्तों 20 दिन लगभग बीत चुके थे, काव्या और शुभम में हल्की फुल्की दोस्ती हो गई थी। अब काव्या शुभम पर झुंझलाती या गुस्साती नहीं है, बल्कि उससे हंस के बात करती है। दोस्तों 22वें दिन काव्या के पास एक मित्तल परिवार का रिश्ता आता है, जिससे मिलने के लिए काव्या, किशोर जी और शुभम उस लड़के के बंगले में जाते हैं उससे मिलने के लिए। दोस्तों काव्या और किशोर जी उस लड़के से मिलते हैं, उसका नाम होता है मयंक मित्तल। दोस्तों मयंक मित्तल जो होता है वो एक बिजनेसमैन होता है, उसके सर पे बाल कम होते हैं जिस कारण अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई। 40 साल का वो हो गया है। काव्या तो बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती, उसने देखा तो उसको तो बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने तब भी उससे 2 घंटे वार्तालाप किए, उसको समझा। इस बीच शुभम आता है और किशोर जी से कहता है सर डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपकी एक अपॉइंटमेंट है, अगर आपने अभी देरी करी तो वहाँ आपको लेट हो जाएगा, क्या हम लोग चल सकते हैं? किशोर जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुलाकात हमारी हो चुकी है। किशोर जी मयंक से कहते हैं कि ठीक है मयंक जी, अब हमको इजाज़त दीजिए, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। इतने में काव्या कहती है कि कल का इंतज़ार क्यों करना, मेरी तरफ से हाँ है। अच्छा दोस्तों किशोर जी मन में बैठाए होते हैं कि काव्या इस लड़के को रिजेक्ट करेगी, अब लेकिन उसने हाँ बोल दी तो किशोर जी बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही अचंभव भी हो जाते हैं। लेकिन काव्या कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। दोस्तों किशोर जी मयंक जी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं ठीक है मयंक जी, आप परसों अपने मम्मी पापा को बुलाइए, कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर हम लोग मंगनी की रस्म पूरी करेंगे। इतना कह के किशोर जी और काव्या जी गाड़ी में बैठ जाते हैं। शुभम किशोर जी को उनके ऑफिस छोड़ देता है और काव्या से कहता है कि मैडम अब आपका ट्रीटमेंट का टाइम हो गया है, आपको हॉस्पिटल छोड़ दे रहे हैं। काव्या कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ना छोड़ो, वैसे भी इन दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो कहता है कि तो अब आपको कहाँ चलना है? वो कहती है कहीं भी ले चलो जहाँ तुम्हारा मन करे। शुभम थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है समझ गया। दोस्तों शुभम पूरे दिन काव्या को मुंबई शहर का दर्शन कराता है, उसको इधर उधर घुमाता है और रात को शुभम काव्या को ओपन थिएटर ले जाता है। लेकिन उस समय काफ़ी बारिश हो रही होती है, दोनों अपनी कार के अंदर ही बैठे होते हैं और मूवी देख रहे होते हैं। लेकिन काव्या कहती है तुम बहुत जीनियस हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? शुभम कहता है अच्छा,
काव्या कहती है हाँ बिल्कुल, देखो ना कितनी अच्छी मूवी दिख रही है। दोस्तों उस कांच में मूवी दिख ही नहीं रही थी, बस पानी दिख रहा था। तो शुभम वाइपर ऑन कर देता है और कहता है अब तो दिख रही है। काव्या कहती है हाँ कितनी क्लियर दिख रही है मूवी, देखो ना। शुभम कहता है हाँ मैं आपको इसका रूपांतरण बताता हूँ, ये मूवी कैसी है मैंने देख रखी है। काव्या उसकी तरफ एक्साइटेड होकर देखती है। शुभम उसको पूरी मूवी बताता है कि अब हीरो ये कर रहा है, हीरोइन ये कर रही है, वो पूरा रूपांतरण उसको बताता है और काव्या काफ़ी खुश होती है, काफ़ी घुल मिल जाती है उससे। मूवी देखने के बाद दोनों रात को लॉन्ग ड्राइव में रहते हैं और सुबह तकरीबन 8 बजे शुभम काव्या को उसके बंगले पर ले आता है। दोस्तों गाड़ी खड़ी होती है, काव्या गाड़ी के अंदर ही सो रही होती है। शुभम बाहर आता है और खिड़की से उसको फूल देता है, उसको जगाता है। काव्या जाग जाती है और कहती है अच्छा हम लोग घर पहुंच गए क्या। इधर किशोर जी अपनी बालकनी से उन लोग को नीचे देख रहे होते हैं। शुभम काव्या की व्हील चेयर को आगे करता है और काव्या कहती है मेरी मदद करो, मुझे इसमें बैठा दो। दोस्तों शुभम काव्या को अपनी गोदी में उठा लेता है। इतने में काव्या शुभम के गले में अपनी बाहें डाल के लटक जाती है और दोनों में किस हो जाता है। इधर किशोर जी ऊपर से देख रहे होते हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो मेरी बच्ची का अकेलापन तो दूर हुआ, कोई तो इसको पसंद आया। जब शुभम काव्या को किस कर लेता है तो काव्या एकदम से झुंझला जाती है और गुस्से में कहती है कि मुझे नीचे उतारो। शुभम कहता है क्या। फिर वो शुभम के चाटा मारती है और कहती है तुम्हें सुनाई नहीं देता है, मैं अभी पापा से कंप्लेन करके तुम्हारी नौकरी खाती हूँ। शुभम उसको व्हील चेयर में बैठा देता है। शुभम का भी मुंह लटक जाता है। काव्या कहती है मैं तुम्हारे घर पैसे भिजवा दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। शुभम उसको हाथ दिखा के रोकता है और कहता है कि मुझे बताओ तो हुआ क्या। लेकिन दोस्तों काव्या बिना बताए अपनी व्हील चेयर को खुद ही खिसका के चली जाती है। दोस्तों अगला दिन होता है। मित्तल फैमिली और अग्रवाल फैमिली मुंबई के ताज होटल में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। उन लोगों का पूरा वो सेलिब्रेशन होता है। इधर काव्या अपने मंगेतर मयंक से कहती है क्या आप मुझे आइसक्रीम लाकर देंगे। मयंक उठ के चला जाता है आइसक्रीम के लिए और इतनी देर में दोस्तों शुभम आ जाता है वहाँ पे। जो उसने 3 महीने पहले वो जो शर्ट पहनी थी जिससे फ्लिर्ट किया था वही पहन के वहाँ पे आ जाता है और कहता है हे मिस क्या यहाँ मैं बैठ सकता हूँ। काव्या एक पानी का गिलास उठा के उस गद्दीदार चेयर पे डाल देती है और कहती है उफ़ ये तो गीली है। वो कहता है कोई नहीं, मुझे गीली चेयर में बैठना पसंद है। वो बैठ जाता है। वो कहता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अब वो कहती है आपने अपनी पैंट मेरा नाम जानने के लिए गीली करी है। वो कहता है नहीं, असल में आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करना चाहता हूँ। और वेटर को बुलाता है और कहता है वेटर 2 कप कॉफ़ी। इधर किशोर जी उन दोनों को देख रहे होते हैं और वो समझ ही नहीं पाते यहाँ हो क्या रहा है आखिर। फिलहाल दोस्तों फिर से वो शुभम काव्या से कहता है आपने अपना नाम नहीं बताया। वो कहती है मेरा नाम काव्या है, फ़िलहाल मुझे लेट हो रहा है, किसी और दिन कॉफ़ी पीते हैं। शुभम कहता है ठीक है आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। इधर काव्या वहाँ पर रखे हुए कागज़ के टुकड़े पे अपना नंबर लिख देती है। शुभम नंबर को डायल करता है और कॉल करके कहता है हेलो पिज़्ज़ा डिलीवरी, 2 चीज़ पिज़्ज़ा कर दीजिएगा। अब काव्या दोस्तों मुस्कुराने लगती है और कहती है कि कॉफ़ी पर चले। शुभम कहता है बिल्कुल चलते हैं। और इधर मयंक आइसक्रीम लेके आ गया होता है जिसके ऊपर रिंग लगी होती है, क्योंकि शुभम उस आइसक्रीम से रिंग हटा के मयंक के हाथों में रख देता है और आइसक्रीम के ऊपर एक्स्ट्रा नट्स डलवा के काव्या को दे देता है और फिर काव्या को अपनी बाहों में लेके वहाँ से चला जाता है। इधर किशोर जी उन लोगों से कहते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आपको कहानी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।